क्या आपने कभी दिल से पूछा है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जो लोग झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, वो मज़े में हैं, और मैं जो बस सही रास्ते पर चल रहा हूँ, क्यों इतना दुख? ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है, हर उस इंसान का है जिसने सच्चाई से जीने की कोशिश की और बदले में मिली तकलीफ, अकेलापन और कभी कभी टूटा हुआ भरोसा। लेकिन क्या वाकई अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, या हम जिसे बुरा कहते हैं वो किसी बड़े चक्र का हिस्सा है? आज हम इस सवाल की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे भगवान श्री कृष्ण का वो जवाब जो आपके सिर्फ मन को नहीं, आपकी आत्मा को झकझोर देगा। धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे संजय, क्या मेरे और पांडवों के युद्ध में धर्म की जीत होगी या अधर्म की? और संजय कहते हैं, धर्म तो वहीं होता है जहां कृष्ण होते हैं, लेकिन युद्ध धर्म पर नहीं, दृष्टिकोण पर होता है। पांडवों को याद कीजिए, धर्मराज युधिष्ठिर सच्चाई का प्रतीक, भीम ताकत का, अर्जुन कर्तव्य का और नकुल सहदेव विनम्रता के। फिर भी इन सबको 13 साल का वनवास मिला, पत्नी द्रौपदी का चीरहरण हुआ और अंत में महायुद्ध। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब मैं अवतार लेता हूं। पर क्या आप जानते हैं, जब भगवान अवतार लेते हैं तो सिर्फ बुरे लोगों को सजा नहीं मिलती, अच्छे लोग भी परीक्षा से गुजरते हैं। क्यों? कृष्ण कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, और आत्मा को अगर मजबूत बनना है तो उसे दुखों से गुजरना ही पड़ेगा। जैसे सोना अग्नि में तपता है तभी वो कुंदन बनता है। आपकी अच्छाई अगर सच्ची है तो वो बस मीठे शब्दों, नम्रता या दया में नहीं, विपरीत परिस्थितियों में भी दिखेगी। इसलिए दुख आता है ताकि ये देखा जा सके कि आपकी अच्छाई दिखावे की थी या आत्मा से जुड़ी हुई थी। भगवद गीता में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव, मैं तो सही कर रहा हूं, फिर ये भय क्यों? कृष्ण मुस्कुराते हैं, क्योंकि तुमसे अपेक्षा है, जो श्रेष्ठ होता है वही मार्ग बनाता है, इसलिए उसका हर कदम पर परीक्षा ली जाती है। उदाहरण, जब एक बच्चा गलती करता है उसे माफ कर दिया जाता है, लेकिन एक शिक्षक अगर वही गलती करे तो उसे छोड़ते नहीं। क्यों? क्योंकि शिक्षक से ज्यादा उम्मीद होती है। आप भी शिक्षक हैं समाज के लिए। आपका जीवन एक उदाहरण है, इसलिए आपके लिए दुख नहीं, सीढ़ी बनता है आत्मा की परिपक्वता की। अब एक गहरा प्रश्न, अगर मैं अच्छा हूं फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? कृष्ण उत्तर देते हैं, जो तुम अभी देख रहे हो वह पूरा नहीं है। जो आज दुख लगता है वही भविष्य का निर्माण कर रहा है। एक बीज जब मिट्टी में दबाया जाता है वो अंधकार में होता है, अकेला होता है, टूटता है, पर वहीं से जीवन फूटता है। आपका दुख आपके भीतर की ऊर्जा को पुनः जागृत कर रहा है। उस दर्द के नीचे एक विशाल शक्ति छिपी हुई है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ कर्म के अधिकारी हैं, फल के नहीं। आपने अच्छा किया, लेकिन फल आपके हिसाब से नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं कि फल नहीं आएगा। शायद वो फल अगले जन्म में आए या किसी और रूप में, किसी संकट से बचाव बनकर आए। आपने किसी भूखे को खाना खिलाया, शायद आज वो भूल जाए, पर कल आपकी संतान को कोई अनजान व्यक्ति खाना खिला देगा। यही है ब्रह्मांड का संतुलन। श्री कृष्ण ने कहा था, सच्चा व्यक्ति अकेला चलता है क्योंकि उसके पीछे चलने की हिम्मत सब में नहीं होती। आपने महसूस किया होगा, जब आप सच बोलते हैं तो लोग चिढ़ते हैं, जब आप सही काम करते हैं तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, ये मत देखो कि लोग क्या कह रहे हैं, देखो कि तुम क्या बन रहे हो। अकेलापन सच्चे इंसान का पहला साथी है, लेकिन याद रखो, यही अकेलापन आगे चलकर आपको पूर्ण बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं दुख को मिटाने नहीं आता, मैं तुम्हें यह सिखाने आता हूं कि तुम दुख में भी मुस्कुरा सकते हो। यही गीता का असली संदेश है। दुख से भागो मत, उसे समझो। हर आंसू आपको भीतर से शुद्ध कर रहा है। हर अपमान आपको अपने आत्मसम्मान की ओर ले जा रहा है। हर असफलता आपके अंदर के दिव्य योद्धा को जगा रही है। कृष्ण ने अर्जुन से कभी नहीं कहा
तू अच्छा है, युद्ध मत कर। उन्होंने कहा, तू अच्छा है इसलिए युद्ध कर, क्योंकि अगर तू चुप रहेगा तो अधर्म बोलता रहेगा। आप भी अर्जुन हैं। दुख आपका कुरुक्षेत्र है और निर्णय आपकी गीता। आप अर्जुन हैं और आपके सामने आपका ही कुरुक्षेत्र खड़ा है, दुखों, अन्याय, अकेलेपन और आत्मसंशय से भरा हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, युद्ध से भागने की सोचना भी मत, क्योंकि तू धर्म का रक्षक है और रक्षक को ही सबसे पहले चोट लगती है। कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जब तुम दुख में होते हो तो तुम ब्रह्मांड से सवाल करते हो, क्यों? पर जब तुम दुख को पार कर लेते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें जवाब देता है, अब तू तैयार है। अच्छे लोगों को दुख इसलिए मिलता है क्योंकि वो दुख से ऊपर उठकर दूसरों का सहारा बन सके। दुख एक योग है जिसमें आत्मा का विस्तार होता है और हृदय का आकार बड़ा होता है। श्री कृष्ण का उत्तर, दुख तुम्हें खाली नहीं पूर्ण करता है। अर्जुन पूछते हैं, क्या हर परीक्षा जरूरी है केशव? क्या बिना दुख के हम नहीं बढ़ सकते? कृष्ण उत्तर देते हैं, नहीं अर्जुन, बिना टूटे हुए बीज से अंकुर नहीं निकलता और बिना भटके हुए मन से विवेक नहीं जागता। दुख ही है जो तुम्हें उस आत्मा की ओर मोड़ता है जो कभी नहीं डरती, न थकती, न हारती। दुख कोई सज्जा नहीं है, बल्कि आत्मा के भीतर छिपे हुए भगवान से मिलवाने का रास्ता है। क्यों अच्छे लोग ज्यादा टूटते हैं लेकिन अंत में जीतते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैं एक योद्धा को बनाता हूं तो पहले उसे सब कुछ छीनकर उसकी आत्मा का निर्माण करता हूं। अच्छा इंसान दूसरों की मदद करता है, माफ करता है, सब्र रखता है, इसलिए वो भीतर से सबसे मजबूत होता है। लेकिन उसे ये मजबूती तब पता चलती है जब वो टूट जाता है। अच्छे लोग बार बार गिरते हैं लेकिन हर बार उठते हैं और यही उन्हें महान बनाता है। जब अर्जुन सबसे ज्यादा डगमगाया तो श्री कृष्ण ने सिर्फ एक बात कही, मैं तुम्हारे साथ हूं, बाहर नहीं भीतर हूं। जो अच्छे लोग होते हैं वो अक्सर अकेले होते हैं, लेकिन सच ये है वो सबसे ज्यादा ईश्वर के पास होते हैं। दुनिया उन्हें नहीं समझती क्योंकि उनकी आत्मा उस स्तर पर है जहां शब्द कम और शांति ज्यादा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जब तुम्हारे पास कोई नहीं रहता तब तुम्हें पता चलता है कि मैं ही सबसे करीब था। एक सच्चा इंसान जब सबसे ज्यादा टूटता है तो वो शिकायत नहीं करता, वो मौन हो जाता है और उस मौन में उसे भगवान मिलते हैं। दुख तुम्हें उस दरवाजे तक लाता है जिसे दुनिया नहीं खोल सकती, जिस पर सिर्फ आत्मा की आहट होती है और भगवान का स्पर्श। क्या बुरे लोगों को कभी फल नहीं मिलता? अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, जो पाप करते हैं उन्हें तो सुख मिल रहा है, ये कहाँ का न्याय है? श्री कृष्ण गंभीर हो जाते हैं, कर्म का फल कभी नहीं बचता, जो आज मीठा लग रहा है कल वही विष बनेगा। अधर्मी का सुख क्षणिक है और धर्मात्मा का दुख अविनाशी जागृति बन जाता है। तुलसीदास ने भी कहा था, सच्चा दुख वही जो तुम्हें भगवान से दूर करे और सच्चा सुख वही जो तुम्हें ईश्वर के पास लाए। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्पुरुष वो हैं जिनकी पीड़ा दूसरों के लिए प्रेरणा बनती है। जब आप अच्छे होते हैं तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, आप उदाहरण बनते हैं उन लोगों के लिए जो लड़खड़ा रहे हैं। आपका हर आंसू किसी और की आंखों में रोशनी बन सकता है, आपका हर घाव किसी और की शक्ति बन सकता है, आपका मौन किसी और के जीवन की पुकार बन सकता है। श्री कृष्ण ने गीता के अंतिम श्लोक में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब कुछ छोड़ दे और मेरी शरण में आ जा, क्योंकि जब आप अच्छे होते हैं तो आपका सबसे बड़ा हथियार आपका विश्वास होता है। आपकी अच्छाई ही है जो आपको ईश्वर के सबसे करीब ले जाती है। आपका हर संघर्ष आपको सिर्फ एक कदम और ऊपर उठाता है। इसलिए मत टूटो, मत डरो, मत रुको, क्योंकि अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो भगवान खुद आपके साथ चल रहे हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? क्योंकि वो बुरे वक्त में भी अच्छे बने रहते हैं और यही उन्हें इंसान नहीं उदाहरण बनाता है। आप अकेले नहीं हैं, आपका दुख व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका संघर्ष किसी की उम्मीद
किसी की प्रेरणा और किसी दिन आपका ही प्रकाश बन जाएगा। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ, अगर आपने अपने जीवन का कोई जवाब यहां पाया, तो इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर बार जब श्री कृष्ण बोले आप सुन सकें। क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आत्मा की यात्रा है।